बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसे सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में आप देख लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मनीष कश्यप जो ललकारने के लिए जाने जाते थे, जो वीसी के चैम्बर में जाकर के दहाड़ने के लिए जाने जाते थे, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते थे, आखिर वही मनीष कश्यप पीट दिए जाते हैं और मनीष कश्यप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इसके पीछे का आखिर राज क्या है, ये जानने के लिए हम नगेश सम्राट, जो मनीष कश्यप के परम मित्र कहे जाते हैं और हिंदू पुत्र राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नगेश भैया, स्वागत है। जय जय श्री राम। पहला ही सवाल है कि मनीष कश्यप एक आक्रामक व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से उनका लहजा, भाषा, तरीका बताता है कि वो किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन जब पीएमसीएच में वो पहली बार मार खाए हैं, उसके बाद एक शब्द अभी तक एक अपना पोस्ट भी नहीं किए हैं। वजह क्या है? देखिए, अब जो घटनाएं हो जाएं, जब आदमी संवेदनशील हो जाता है, जब मदद करने किसी का जाता है और अचानक उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए, घटना हो जाए, तो सहम जाता है कि साला ऐसा हमने किया क्या कि हमारे साथ ऐसा घटना हो गया। हम तो एक महिला के लिए इलाज के लिए गए थे वहाँ, तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? ये या तो प्री प्लान किया गया होगा कि भाई ये बंदा ऐसा है, आएगा तो इसके साथ मारपीट किया जाएगा। अब उससे वो आहत भी है और उसको चोट भी आई है, अस्पताल में भी वो भर्ती है। हम लोग गए थे, मिले भी। कहाँ कहाँ चोटें हैं, आपको क्या बताया? देखिए, जनरली सर में चोट आया है, गले गलफर में चोट आया है, जनरली यही चोट आया है। सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है, तो वो जांच उसका हो रहा है और सीटी स्कैन में क्या रिपोर्ट आता है अब शाम में पता चलेगा। जब से ये सब खबरें चल रही हैं तो दो खबरें चल रही हैं। एक खबरें तो वो है जिसे पढ़ के सुन के लोग खुश हैं और वो कह रहे हैं कि अब नहीं भाजपा के सरकार में रहेगा, या फिर भाजपा के साख बचाने के लिए मनीष कश्यप चुप हैं। क्या सच बात है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भाजपा के सिपाही मनीष कश्यप हैं, इसलिए चुप्पी साध लिए हैं? देखिए, अवसर मिल गया कुछ लोगों को जो शुरू से मनीष को टारगेट करते थे। अवसर मिल गया और मिर्च मसाला मिल गया अभी कि भाई अब बोलेंगे तो वीडियो भी जाएगा, टीआरपी भी बढ़ेगा। और रही भाजपा की बात, तो मनीष कश्यप भाजपा से जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा था उस समय हम लोग भी बोले थे कि भाई ये समय गलत था जुड़ने वाला। लेकिन जब जुड़ जाने के बाद अगर भाजपा के लोग आज साथ नहीं खड़े हैं, तो मैं उन भाजपा के लोगों पे सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जब तुम अपने पार्टी के कार्यकर्ता के, अपने पार्टी के नेता के साथ कायरतापूर्ण तरीके से बात तक नहीं कर पा रहे हो, तो आम जनमानस के साथ तुम कहाँ खड़ा रहोगे? यानी कि कल को अगर किसी आम जनमानस के साथ कुछ घटना होता है, वहाँ भी ये भाजपा के नेता लोग चुप रहेंगे और आने वाले चुनाव में इनसे लोग सवाल करेंगे। अगर बिहार का सिस्टम, पीएमसीएच का ये जो घटना हुआ है, इसके बारे में अगर मनीष ने कुछ वीडियो क्लिप भी बनाया हो, उस वीडियो क्लिप बनाने के दौरान में ये चीज़ हुआ है शायद, हमको जहाँ तक लग रहा है। और मंगल पांडे अभी तक बेसुध हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। सरकार भाई किसी का रहता है ना, शोषण गरीब का ही होता है। और मनीष कश्यप, सरकार राजद का रहे, जदयू का रहे, भाजपा का रहे, किसी के सरकार में गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है। और इस कैमरा के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, बहुत लोग जयचंद है खा करके गाते नहीं हैं। मनीष कश्यप हजारों लोगों को तन मन धन हर तरीके से मदद किया है। हम भी मित्र हैं तो हमको भी जानकारी तो है ही ना ऐसा। लेकिन देखिए, सवाल तो ये अहम है कि आखिर चुप क्यों है? क्योंकि इनको थोड़ी सी भी कुछ होती थी या फिर इनके नाम का चर्चा भी होता है तो आपको पता है कि पूरा हिंदुस्तान में सुर्खियां बन जाता है। इतना बड़ा हादसा के बाद वो चुप हैं, एक पोस्ट तक नहीं डाले कि हाँ हमें मारा गया है। सुनिए, अगर आपको चोट अभी लग जाएगा तो आप बोलने के क्रम में रहेंगे क्या? मतलब आपको चोट भी है, आप घायल भी हैं और आप मीडिया में बोलने जाइएगा बकर बकर, लोग क्या समझेगा कि टीआरपी गेन करना चाहता है हादसा? तो सोचने वाला बात है कि अभी अब कष्ट है, उसको दुख है और आहत भी होगा कि हमारे साथ ऐसा घटना हो गया। जो आम जनमानस के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो अपने लिए तो नहीं गया था, अपना माई बाप जी के लिए तो नहीं गया था। आज जितना लोग विरोध कर रहा है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं, वो लोग भी दर दर के भटकता है। कोनो सब बिरला टाटा घर से नहीं है कि सब प्राइवेट अस्पताल में चल जाएगा। कितना तो फ़ोन करता होगा कि भैया हमारा सरकरिया में भैया तनी दिखवा दीजिए ना, ओहू में बढ़िया से नहीं दिखाई होता होगा तो कोई चच्चा मूसा काम नहीं आते होंगे, चाहे वो किसी पार्टी का झंडा ढोए। रगड़ना खुद पड़ेगा, चलना खुद पड़ेगा। अगर जो आपके लिए आज आवाज़ उठा रहा है, आज उसको आप गाली दे रहे हैं, तो कल को कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। डेली असही मार खाएगा पेशेंट, जब जाएगा दुरदुरावल जाएगा, इलाज के नाम पे ठन ठन गोपाल रह जाएगा। हर सरकारी अस्पताल का यही हाल है। अगर बीजेपी के कोई जिला स्तर या पंचायत स्तर या बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता होता छोटा मोटा, उसको कुछ होती और वो एक कोई पेपर या प्रिंट मीडिया निकाल देता तो शायद उप मुख्यमंत्री या सब लोग कुछ ना कुछ बोलते। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बाद, आप छोड़िए, ज़्यादा मत दूर जाइए, आपको हम बताते हैं। भाजपा का जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का बात हम आपको बता दे रहे हैं। अगर इनके घर का कोई पेशेंट भर्ती हो जाएगा, भर्ती करवाने आप जाइएगा ना आईजीएम में, चाहे पीएमसीएच में, ये लोग को दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। ये हैसियत है ये लोग का। वहीं राजद का एक मंडल अध्यक्ष का मंडल अध्यक्ष चल जाएगा तो रुतबा रखता है, क्योंकि हर जगह सिस्टम में उसके लोग भरे हुए हैं और ये लोग कुछ करता ही नहीं है आम जनमानस के लिए। भाजपा के लोगों को केवल वोट लेना है। सनातन के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, और राष्ट्रभक्तों के साथ ही अत्याचार होता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। धिक्कार है ऐसा सरकार का।
हम लोग धिक्कारते हैं ऐसे सरकार को। हमेशा 2019 में भी हमारे ऊपर भी केस हुआ भाजपा के सरकार में, मनीष के ऊपर भी केस हुआ भाजपा के सरकार में। किसके लिए? CNRC कौन लाया था? भाजपा लेके आया था। विद्रोह किया मुसलमानों ने, जेल गया 104 हिंदू, और कोई भाजपा का नेता नहीं बोलता इस पर। कभी बोला ही नहीं बिहार भाजपा का। बिहार भाजपा एक सुस्त पार्टी हो चुका है। आप योगी जी से तुलना बिहार भाजपा की नहीं कर सकते हैं। आप असम की सरकार से तुलना बिहार भाजपा की नहीं कर सकते हैं। आप गुजरात की सरकार से बिहार भाजपा की तुलना नहीं कर सकते लोग हैं। ये कह रहे हैं कि अगर यही तेजस्वी यादव होते तो मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला करके बोलते कि तेजस्वी यादव के डॉक्टरों ने मारा है, तेजस्वी यादव के अस्पताल में मारा गया है, लेकिन मनीष कश्यप एक बार भी नहीं कहें कि हमें हमारी ही सरकार और हमारे सिस्टम में मारा गया है। देखिए, मनीष कश्यप अभी बोलने के क्रम में नहीं है। मनीष कश्यप बोलने के क्रम में आएंगे तो उनको बोलना पड़ेगा ये चीज़। बोलेंगे कैसे नहीं? आपके ही गवर्नमेंट में आपके साथ ऐसा बदसलूकी हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग बोलेंगे, और यहाँ जल्द से जल्द अगर बिहार गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है, आंदोलन बहुत बड़ा प्रारूप लेने जा रहा है। आपको बता देते हैं, आंदोलन लीजिएगा आप लोग? एकदम आंदोलन बहुत बड़ा प्रारूप लेने जा रहा है। मनीष को ठीक होने दीजिए, आप देखिए क्या होगा। बहुत मतलब बड़ा प्रारूप मनीष कश्यप के लिए आप लोग अब आंदोलन करेंगे और PMCH? गलत बात। मनीष कश्यप के लिए नहीं। मनीष कश्यप किसके लिए गया था? आम पब्लिक के लिए। ठीक है। PMCH में जो करप्शन हो रहा है, PMCH में जो धंधाबाजी हो रहा है, PMCH में जो बेड बेचा जा रहा है, उसके लिए आंदोलन अब होगा। आम जनमानस के लिए आवाज़ उठाना, और आम जनमानस को आना पड़ेगा। अगर PMCH में अगर आप भटक रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा, अन्यथा कोई आपके लिए आवाज़ नहीं। यही एकजुटता का समय है। अगर क्रांति की बिगुल फूकी जाती है तो एक चिंगारी से फूकी जाती है। आज मनीष कश्यप को मारा गया है तो एक चिंगारी का रूप ही लेगा आने वाले समय में। सही बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले ऐसे पत्रकार या आम नागरिक या फिर नेता मनीष कश्यप नहीं है। अरे भाई, कितने बार प्रशांत हमला राय हुआ पीटे है। गए हैं, न्यूज 18 के पत्रकार को भगाया गया है। आखिर PMCH में ऐसा क्या है जिसे वो लोग छुपाना चाहते हैं? जबकि PMCH में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं जिसका पेपर में छपता ही नहीं। सही बात है। तो पेपर वाला से जाकर लड़ लीजिए, तो नहीं तो मिल वाला से जाकर लड़ लीजिए जो छपता है पेपर। उसके बाद PMCH में काहे भाई कैमरा ले जाना बंद है? काहे वीडियो नहीं बनेगा? यानी कि वहाँ किडनी बेच रहे हैं आप लोग। कुछ ना कुछ तो गलत करिए रहे होंगे ना, तब ना आपको कैमरा से पाबंदी है। हम तो न्यायालय के पास जाना चाहेंगे और न्यायालय से मनीष को कहेंगे कि आप लेटर लिखिए, और सारे मीडिया बंधु आप लोग लेटर लिखिए न्यायालय को, और एक केस फाइल करिए PIL कि आखिर कैमरा क्यों प्रतिबंध रहेगा PMCH। कौन ऑपरेशन थिएटर में कैमरा लेके जा रहा है मनीष, चाहे कोई भी पत्रकार? वहाँ के आसपास के जर्जर व्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी किए हैं, जिसके एवज में वो लोग से झड़प हुई है, मारपीट तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, महिला से अब मनीष लड़ने लगेगा, अब यही बच गया है जीवन? आपको क्या लगता है? खुद सोचने वाला बात है। एक महिला से एक पुरुष क्यों लड़ेगा? महिला से बोल सकता है कि मैडम आप देख लीजिए, लड़ेगा तो पुरुष से रहेगा। और मनीष कश्यप वैसा गीदर कायर नहीं है जो जाएगा महिला से लड़ने के लिए। हम महिला उल्टा बोल सकती है, मनीष कश्यप उसको बहन बहन कहता रहा, क्योंकि हम लोग को कुछ इनपुट मिला। हम लोग भी गए थे वहाँ, आसपास के लोगों से पूछे भी हैं। चलिए, बस आखिरी सवाल रहेगा कि NMCH अस्पताल में एक वृद्ध व्यक्ति जाते हैं इलाज कराने, तेजस्वी यादव लंबा चौड़ा पोस्ट डालते हैं कि देखिए इनका पैर में लगा बैंडेज और उनके नाखून को चूहा कुतर दिया। क्या हॉस्पिटल का भी यही व्यवस्था रह गया कि आप इलाज कराने जाएंगे, आपके दवाइयाँ चूहा चाट जाएगा, आपके जख्मों पे बंधा बैंडेज चूहा कुतर जाएगा? कुछ दिन पहले वो आँख गायब हुआ था NMCH में, याद है? ये भी सही बात है। आँख गायब हुआ था ना, तो कैसे गायब हो गया? क्या व्यवस्था है NMCH में? इतना बड़ा बड़ा अस्पताल है, नालंदा मेडिकल है, PMCH है, पटना मेडिकल है, आपका IGMS है। तो ये घटनाएं आम पब्लिक के साथ ही होता है। आखिर जो बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं, ये प्राइवेट अस्पताल क्यों जाते हैं, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते? ये सवाल सबसे करिए, चाहे वो राजद का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, हर नेता से। तुम दिखाओ PMCH में, तुम दिखाओ IGMS में, तुम लोग अपना इलाज करवाओ, चाहे कितना भी क्रिटिकल हो। कोई प्राइवेट अस्पताल मत जाओ, उसी दिन मानेंगे कि हमारे बिहार का सरकारी अस्पताल दुरुस्त है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा से ज्वाइन करने के बाद लोग नाराज हो गए हैं, इसलिए मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा, लोग मजे ले रहे हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप से नाराज भाजपा ज्वाइन से नहीं थे, उस समय से नाराज थे जब मनीष कश्यप को लोग एक आसमान की बुलंदियों पर छूता हुआ देखना चाहते थे। जिस प्रकार से आज जयराम महतो पूरे झारखंड में तांडव मचाए हुए है, CM से भी ज़्यादा बड़ा चेहरा बन चुका है, उसी प्रकार से बिहार के जनता, आम जनता, पार्टी वाली जनता नहीं, आम जनता मनीष कश्यप से प्यार करती है, वही आहत है। और जयचंद जो थे, जो विरोधी थे, वो तो आज भी विरोधी हैं, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। जो जातिवाद में, पार्टीवाद में बटे हुए हैं, वो सदैव विरोध करेंगे। अरे राम, हम जैसे राम भक्तों का विरोध किया जाता है, जो भाजपा से ना कोई पद पे हैं ना कोई पार्टी पे, हम लोग को भी जोड़ा जाता है। अरे हम तो राम भक्त हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, उसके बाद भी लोग सवाल उठाते हैं, तो धिक्कार। हम लोग स्वतंत्र व्यक्ति हैं, जहाँ सही होगा वहाँ सही कहेंगे, जहाँ गलत, मनीष कश्यप का हम भी बोले हैं ना, गलत जहाँ किया है वहाँ बोले हैं, खुल करके आपके सामने भी बोले हैं। आज यह घटना मनीष कश्यप के साथ हुई है तो खड़ा क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उसके साथ गलत किया गया है। और ये मनीष कश्यप की बात अब मत जोड़िए आप बार बार। मनीष कश्यप के साथ एक आम मनीष कश्यप स्वतंत्र इंसान नहीं है क्या? नागरिक है कि नहीं है? मनीष कश्यप क्या MLA है, MLC है, MP है, क्या है? साधारण व्यक्ति वहाँ बन करके गया था ना।
अगर उसको जाना रहता, अगर कुछ करना रहता तो 10-20 लोग के साथ जाता, बाउंसर उनसर के साथ जाता। क्या उसका पैसा इतना औकात नहीं कि बाउंसर 10 को लेकर के जाए पीएमसीएच में? लेकिन वो गया था किसी का मदद के लिए, तो मदद करने वाला कृतज्ञ होता है, ऐसे होता है। और आप उसको टारगेट करके मारे हैं, और किसी पार्टी समर्थन वाले लोग भी उसको मारे हैं। वहाँ कोई पार्टी के कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको चिन्हित किया गया है। मतलब हमारे भी कुछ लोग पीएमसीएच में हैं लोग, तो वो बता रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा चीज़ है, और वो जानबूझ करके ऐसा खेल किया गया है। चलिए, तो बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।